अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी बज रहे हैं 7:45 और सुबह का टाइम है। अल्फेज सो रहा है और धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी और मैं जा रही हूँ हमेशा की तरह किचन में, क्योंकि हमारी शुरुआत किचन से ही होती है और ख़त्म भी किचन से ही होता है रात को। तो रात में मैंने बनाया था पनीर का सब्ज़ी, तो वो बचा हुआ था, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी। और इतने पनीर की सब्ज़ी में सबका नहीं होगा और मुझे दोपहर को भी चलाना है, इसलिए मैं बना रही हूँ अभी बैगन आलू का भुजिया। सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। सब्ज़ी में वही अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है और पाउडर वाले मसाले जाते हैं। और भुजिया इस तरह से मैं बनाती हूँ, जैसे कि प्याज को मीडियम ब्राउन करती हूँ, फिर उसके बाद है ना सूखी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च जो होती है उसे थोड़ा सा डाल के भून लेती हूँ। और फिर जो बैगन आलू मैंने कट करके रखा है उसे डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। फिर उसमें थोड़ी देर के बाद, मतलब डालने के बाद ही बैगन आलू, उसमें हम लोग डाल देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। और फिर जब वो अच्छे से भुन जाएगा तब हम उसमें नमक ऐड करेंगे लास्ट में। और सुबह का टाइम हो रहा है तो मेरी भांजी झाड़ू लगा रही है। मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी है, वही जो मैंने आपको बताया, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। और उसके बाद पानी ज़्यादा हमें नहीं डालना है, करीब आधा गिलास तक हम डालेंगे इसमें पानी। और फिर इसके बाद एक टमाटर भी मैंने उसमें ऐड किया था। फिर अच्छे से एक विसल आने तक हम लोग पकाएंगे। फिर लो फ्लेम पे इसे मैं 5 मिनट या 3 मिनट तक, आलू के ऊपर डिपेंड करता है कि आलू किस तरह से आपने कटिंग किया है। ज़्यादा मोटा किया है तो थोड़ा 5 मिनट तो लगेगा ही, और पतला पतला स्लाइस में कट किया है तो 3 मिनट में हो जाता है बैगन आलू का सब्ज़ी। और जब विसल निकल जाए ना, ठंडा हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा है ना चला लेना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे है ना बैगन आलू की सब्ज़ी अच्छे से मतलब मिक्स हो जाती है, बढ़िया बनती है। ट्राई करना, इस तरह से बैगन आलू का भुजिया अच्छा बनता है। साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँथ लिया। और ये सब काम मेरा नहीं होता है, ये सारा काम मेरी भांजी का होता है, बस सब्ज़ी बनाने वाला काम मेरा होता है। लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो आटा भी मैं गूँथ लेती हूँ, क्योंकि वो अभी झाड़ू लगा रही थी, फिर पानी भरेगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तब तक मैं आटा गूँथ दी हूँ तो वो फूल जाएगा अच्छे से। और ये ईद के बाद का है ना मेरा पहला ब्लॉग है। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और ये करीब है ना 30 या 31 तारीख का ब्लॉग है। 30 तारीख का मेरे ख्याल से ब्लॉग है। और मैं इतने दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और आज जो है 30 तारीख था तो मुझे अम्मी के घर जाना था, इसलिए मैं आज जल्दी तो नहीं उठी। वही नॉर्मल जो अभी ईद का, रमज़ान का रूटीन था वही बना हुआ था। तो 7:30 बजे मैं करीब उठी थी, 7:30 7 बजे इस तरह से नींद खुल गई थी। और आज तो फजर मिस हो गया था, लेकिन आने वाले दिनों में कंटिन्यू रखूँगी मैं ज़रूर। और बाकी की नमाज़ें तो अपने टाइम पे मेरी चलती ही रहती हैं। सब हो चुका था। अब आगे का जो काम है मेरी भांजी का है, झाड़ू लगाने का और पानी भरने का, और उसके बाद रोटी बनाने का। फिर मैं ब्रश करके नीचे जाऊंगी तो सभी को नाश्ता कराऊंगी। ईद के बाद अपने नॉर्मल रूटीन में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो अलग ही एक महीना हम लोग कंटिन्यूटी में रहते हैं, और फिर अचानक से एकदम से 3 टाइम का खाना बनाओ और सब कुछ करो, तो वो थोड़ा बहुत है ना धीरे धीरे इंसान रूटीन में आ ही जाता है। ब्रश करने के बाद मैं नीचे आ गई, और मैं कभी नहीं सुधरने वाली हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अभी भी ख़राब ही है। मतलब चल रही है दवाएं, और जब दवा चल रही थी और जब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं अपना केयर करूँगी। सुबह उठते ही ब्रश करूँगी, पानी पीऊँगी, खजूर खाऊँगी, किशमिश फुलाकर खाऊँगी, जो भी हेल्थ वाली अच्छी चीज़ें होते हैं वो सब मैंने सोचा था, लेकिन वो नहीं हो पाता है। लेकिन है ना, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी सेल्फ़ केयर करें। तो बर्फ़ मैंने जमाया था अपने अल्फेज के लिए, उसका आँख सेकने के लिए, तो पूरा इतना सारा बर्फ़ जम गया। तो मेरे दिमाग में आया कि रील्स में हम लोग आए दिन देखते हैं कि वो लोग बर्फ़ वाले पानी में अपना फेस डालते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन लिटरली इतना ठंडा लग रहा था ना कि उसमें डुबोया नहीं जा रहा था। मैंने तो बस एक ही दिन किया था, वो बस बर्फ़ दिख गया था मुझे, इसलिए मैं ऐसा रोज़ रोज़ कभी नहीं करती हूँ, और ना मैं आगे ट्राई करने वाली हूँ। लेकिन मैं कभी-कभी सोचती हूँ ना कि अपनी सेल्फ़ केयर करना है ना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट भी है, हमसे होता ही नहीं है। अभी अल्फ़ी का स्कूल 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, तो फिर उठते के साथ ही किचन में जाओ। जब तक वो स्कूल नहीं चली जाएगी तब तक दिल को शांति और दिमाग को सुकून नहीं मिलता है। उल्टा बोल दिया ना मैंने, दिमाग को शांति और दिल को सुकून नहीं मिलता है। खैर, अभी तो अल्फ़ी का स्कूल बंद है, वो आराम से सो ही रही थी। 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक सोती ही रहती है वो।
और हम लोग का नाश्ता करने का समय हो गया था। मैं कुकर ही लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि हम ही लोग को खाना है, इसलिए मैं जो भी बनाती हूँ जिसमें वो लेकर बैठ जाती हूँ। ज़्यादा एस्थेटिक करने के चक्कर में नहीं रहती हूँ मैं, क्योंकि जितना एस्थेटिक करेंगे हम लोग उतने बर्तन निकलेंगे, और उतने बर्तन निकलेंगे फिर हमें उतना ही धोना पड़ेगा। इसलिए मैं कुकर ही लेकर बैठ गई हूँ। और हाँ, कुकर धोना है ना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। कमेंट में बताना किस किस को कुकर धोना है ना आसान लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे तो है ना कुकर को धोने में एकदम मौत आती है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बर्तन धो लूँ, लेकिन कुकर और कुकर के ढक्कन मुझसे नहीं संभाले जाते हैं। हालाँकि उतने गंदे नहीं रहते हैं, फिर भी मेरा दिल नहीं करता है कुकर को धोने का। चलिए, तो नाश्ते में बन गया था मेरा वही बैंगन आलू का सब्जी, पनीर रात का बचा हुआ था, और अल्फेज यहाँ पे चाय लिया है, चाय पराठा खा रहा है। और अम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक वो बैग है, एक ये बैग है। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। मुझे भी चल। नहीं ले जाएंगे। अल्फेज भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। और ये भी लेकर जा रहा हूँ। कपड़े वो सारे फोल्ड कर देना, ठीक है। वैसे तो ईद के बाद से ही अम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, शुगर लेवल बढ़ गया था। तो अम्मी जैसे तैसे, हम औरतों की आदत होती है ना, जब तक हम लोग एकदम गंभीर रूप से बेड पे नहीं पड़ जाते ना तब तक हम लोग काम करते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इतरा रही हूँ। आए दिन हम लोग वीडियो में, शॉर्ट्स में, रील में देखते ही रहते हैं कि ये हाथ वाला ट्रेंड चलता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ। लेकिन ये ट्रेंड मैंने गलत बनाया था, सीधे हाथ से आई थिंक करना चाहिए था, मैंने उल्टे वाले हाथ से किया था। तो यहाँ पे अजीम बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड कि अभी एक्सीडेंट टाइप का हो जाता, मतलब एक्सीडेंट नहीं होता, जिससे दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि वो बाइक वाला ओवरटेक कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके। अभी मैं अपने गांव के रास्ते में हूँ, यानी मम्मी के घर जा रही हूँ मैं। तो जूस दिखा तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जूस पी लेते हैं। तो मौसम्बी का जूस है, और यहाँ पे छानने का टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लेट के थ्रू छाना जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा था ना कि जो रेसे हैं मौसम्बी के वो भी उसमें आ रहे थे, तो काफ़ी टेस्टी लगा मौसम्बी का जूस। 25 रुपये का एक गिलास था। और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। ज़्यादा सूट नहीं किया मैंने, क्योंकि थोड़ा दिल उदास भी था, अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मन नहीं हो रहा था। तो अम्मी अभी नहा रही थी, हम लोग जब पहुँचे, और ये सीढ़ी पे बैठ के अम्मी से बातें कर रहा था। और दोपहर का टाइम हो रहा था, तो अम्मी यहाँ पे खिचड़ी बना रही। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो खिचड़ी बनाने बैठी हैं। फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग को देखते रहना और ढेर सारा प्यार देना, और अम्मी के लिए ज़रूर से दुआ करना। बाय।